कैलेंडर वर्ष 2023 की सभी उत्तराखंड वासियों को ब्रेकिंग हाई वोल्टेज न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो है उत्तराखंड की बोली भाषा, यहाँ की संस्कृति और पलायन पर। अभी गंगोत्री फिल्म के बैनर तले मेरे गाँव एक फिल्म बनाई अनुज जोश जी ने, जैमा तुम दिखाई कि उत्तराखंड में पलायन होणु छे और वो एक कारण क्या छे। सर्वप्रथम तो मैं ये बात करना चालू कि आज हमारा उत्तराखंड में एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो बोली भाषा की। हम कभी जब जाना रहना ट्रेन में या सफर करना रहना कहीं भी, तो अगर दुई पंजाबी मिल गए तो वो पंजाबी में बात कर दें, अगर दुई बिहार का मिल गए तो वो बिहारी में बोल दें। पर अगर हमारा गढ़वाली आपस में मिल गए ना तो से बोल दें भाई मैं समझी तो सब दो कि गढ़वाली करनी पर बोली नहीं जान दो। बहुत शर्म की बात है। सबसे पहले हमारे एक जितना भी एजुकेटेड पर्सन है ना, और जो लोग खास तौर पर गढ़वाली भाषा या भाषा का रूप में भाषा का उत्थान प्रचार विकास से काम करना चाहिए, वो सबूत है। मेरा एक विनम्र निवेदन है कि वो सबसे पहले एक जन जागृति ये प्रकार से करूँ न कि प्रत्येक गढ़वाली घर में अपना घर का भीतर कम से कम गढ़वाली बोलो, और हमारा जो अपना नया नौनहाल है न, जो हमारी नई पीढ़ी आनी है वो तय कम से कम गढ़वाली जरूर सके। और ये काम तय मातृशक्ति ज़्यादा कर सकती है। उत्तराखंड की मातृशक्ति थे मेरे निवेदन है, सबों से मेरी अपील है कि घर में कम से कम जितना देर घर में बच्चे छन तथा देर तू दगड़ी गढ़वाली में बात करूँ, ताकि हमारी बोली भाषा, हमारी संस्कृति और हमारा रिवाज उत्तराखंड का जीवित रह सके। अब यूं ने एक मुद्दा बनाई, एक मुद्दा निकाली छो कि भाई उत्तराखंड में पलायन कन रोके। सरकार काम करनी है, आयोग भी बढ़ना है न, मगर जितना भी आयोग है न सब केवल कांच का महलों में बोला या ऐसे रूम में बैठी था बात करना चाहिए। तू तई पहाड़ की भौगोलिक दशा परिदशा और वहाँ का संस्कार रीति रिवाज और उनका प्रॉब्लम से वाकई बिल्कुल नहीं। आयोग में जो लोग बैठा छन, अगर सच देखे जो 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी पल्ली से सब लोग माइग्रेट हो गए, ऐसा देहरादून बसिन, हरिद्वार बसिन या प्लेन साइड में कहीं भी बसिन। सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि यार पलायन किले हो, कारण क्या है पलायनों। पलायनों को मुख्य कारण हमारे पहाड़ में क्या है, सोच स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या भी तथा ज्यादा नहीं। रोजगार में हमारा पहाड़ में हो ज्यादा करीबन लोग सर्विस यानी नौकरी पेशा छे। नौकरी पेशा पर जब छे ना तो तुम्हें रोजगार है समस्या तथा ज्यादा नहीं है। पर सबसे बड़ी समस्या तुम्हें क्या है सामने पर है कि तुमको जो नव पीढ़ी यानी जो नया तुमको जो बच्चा छे तुम बच्चों तक समुचित शिक्षा तपर नहीं मिल पाने, कारण केवल गाँव में सरकारी स्कूल ही है। अब भले ही हमारी सरकार प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल आंगनबाड़ी बने, हर 2 या 3 किलोमीटर पर जो हाई स्कूल बीच 5 किलोमीटर का राउंड पर इंटर कॉलेज बीच पर, तो समस्या ये है कि मास्टर ज्यादा छे और बच्चा कम छे। ताकि पीछे कारण क्या है कि आज लोग पर एक होड़ लगी, से होड़ यानी कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में और अच्छा स्कूल में यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़े। तो तय का वास्ता मैं सरकार से एक गुजारिश कर लूँ कि उत्तराखंड में जथा भी हमारा एनजीओ छिन और जो एनजीओ वास्तव में काम करना छिन, तो एनजीओ तई एक छोटा छोटा बाजार जन या बटेन और केदारनाथ रोड पर अगर मैं बोलूँ
तो यमो बटन जन ब्यासी च, शिवपुरी च, कौड़ियाला और देवप्रयाग, बागवान, गुलाब राय, खाकरा। अगर केदारनाथ वाले रोड पर छिन जाना तो सौड़ी, चंद्रापुरी, विजयनगर, भीरी, कुंड, काकड़ा, यानी में जो जगह छिन यूं जगहों पर सरकार एनजीओ तई मानक का अनुसार, यानी अगर सु इंटर कॉलेज खोंचाणो तो इंटर कॉलेज तई कम से कम 4 बीघा जमीन, 4 बीघा माने 4 दूना 8, 4 के 12 नाल जमीनों प्रबंध गवर्नमेंट रेट पर हुए जो गवर्नमेंट रेट पर तो एनजीओ तई स्कूल खोलना का वास्ता जमीन दो। अगर कोई हायर शिक्षा छो करो तो हायर शिक्षा वास्ता कम से कम 10 बीघा जमीन चाहिए। 10 बीघा मतलब 30 नाल, तो 30 नाल गवर्नमेंट रेट पर अगर देंदी गवर्नमेंट तो एनजीओ तक में उच्च शिक्षा भी चले सकते। तैमा क्या कि एक एग्रीमेंट गवर्नमेंट हो यानी जो कि भाई ये जो जमीन दिए जानी चाहिए ये शिक्षा का वास्ता ही दिया जानी, आपके पर होटल या अदर कई प्रकारों काम नहीं कर सकता। और जै दिन कल्ला तय दिन तुम्हारो यो एग्रीमेंट बिल्कुल खत्म। अगर ये प्रकार से सरकार काम करो, कुछ एनजीओ यन भी छिन जो अच्छा हॉस्पिटल खोंचिन चाहना, परंतु प्रॉब्लम क्या है पहाड़ में जमीन उपलब्ध नहीं। और जमीन अगर मिलनी चाहिए इतना हाई रेट पर मिलने की कि एनजीओ ये समझो कि मैं पहले जमीन खरीदन, जमीना बाद फिर अभी तम हॉस्पिटल निर्माण कर लो, बिल्डिंग पर पैसा लगला, तय बाद इक्विपमेंट पर पैसा लगला, तय रिकवरी कब हो। अगर गवर्नमेंट वास्तव में पलायन रोकना चाहनी छो वास्तव में तो आमंत्रित करो तो एनजीओ जो वास्तव में विकास कंचिन चाहना। मैं घोर विरोध छू इन बातों को कि गवर्नमेंट अगर एनजीओ तक फंडिंग कर दी, फंडिंग न करना, फंडिंग करने से सो एनजीओ अपंग हो जाओ। एनजीओ तक फंडिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एनजीओ तक जो मूलभूत सामग्री यानी जमीन, सबसे पहले जमीन चाहिए। अगर जमीन गवर्नमेंट दो तो भी एग्रीमेंट का आधार पर जय चीजा वास्ता से जमीन अधिकृत करनी छो एनजीओ तय का अलावा अगर दूसरों काम सो एनजीओ तय पर कर दो तो से जमीन गवर्नमेंट वापस ली दे। ये प्रकार से अगर काम किया जो तो गढ़वाल ब्रिटेन यानी हमारा पहाड़ ब्रिटेन पलायन रोकी सकता। ये का अलावा कुछ एनजीओ जन काम करना जन मत्स्य पालनों का, तो मत्स्य पालन काम वास्ता अनुदान देने जरूरत नहीं है, बल्कि जो उद्यमी छे ना तो तय जमीन यन जगह पर उपलब्ध कराए जो जम्मू की पानी की सुविधा छ। ये के अलावा कुछ लोग यन छे जो अपनी खेती में बागवानी कर चाहना, बगीचा छे लगाउण चाहना, तो बगीचो तई लगाउण का वास्ता सरकार कम से कम ब्याज दर पर तो तई पैसा उपलब्ध करो। ठीक, मैं ये नहीं चाहूँ कि गवर्नमेंट फंडिंग कर, गवर्नमेंट कथा पैसा कथा लगे सके और कोविड लगाओ। हमार उत्तराखंड में तो पहले गवर्नमेंट में इनका साधन नहीं छिन भाई, और हम ये चाहते कि सस्ता ब्याज दर पर अगर तय आदमी तय पैसा दिया जो और तय में भी अच्छी सी गारंटी लिया जो। गारंटी माने जो तय की जमीन से गारंटी का रूप में बैंक अधिकृत करूं ताकि भल का दिन बैंक को पैसा डूबू ना। अगर ये नहीं बोल लगी तब यह दिन दिया ना जानो जो उत्तराखंड आ सभी बैंक कंगाल हो जाना। यन में नहीं चाहिए, यन में मोड़ चाहिए कि जय काम का वास्ता पैसा दिया जानो चाहिए तय काम पर प्रॉपरली पैसा लगो और तय की गारंटी अनुभव कि सिर्फ जमीन मॉर्टगेज किया जो अगर 1% तय आदमी इच्छा यंच सु नी दियो जाने बुझे भी नहीं दियो या दी नहीं सकनो तो गवर्नमेंट तीन जमीन तई अधिकृत कर लो और अपना पैसा वसूल कर सको। ये के अलावा जो आज हमारा नौनिहाल छे जो अच्छा एजुकेटेड हुए और जो बच्चा काम कंचाना छे उद्यम लगाना चाहना छे तो तई कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराए जो तो जो प्लान सो पहले चेक किया जो एक्सपर्ट देखुन कि वास्तव में जो ये की प्लानिंग छे से प्लानिंग कामयाब भी छो कि नहीं। ये प्रकार से अगर एनजीओ तक कुछ एनजीओ सेलेक्टेड एनजीओ जो वास्तव में ग्राउंड लेवल पर काम छिन कंचाना तो उसे एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र गवर्नमेंट आमंत्रित करूँ तो उनको प्रोजेक्ट देखो यो प्रोजेक्ट कै प्रकार हो और
एक छोटा छोटा शहर एक एनजीओ तो दी दो, वो एनजीओ तमो स्वास्थ्य की और साथ में जो मुख्य समस्या है से समस्या है हमारी पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन अगर देनी पलायन अब रुक जाओ। पलायन कोई आदमी नहीं चाहता, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हर आदमी तय अपनी जन्मभूमि अपनी बोली भाषा पर गर्व है और हर आदमी चाहूँ कि मैं अपनी जमीन जायदाद अपनी मातृभूमि तय छोड़ी तय ना जाओ। पर तय का सामने कुछ समस्या है, रोजगार की समस्या छो, बच्चों तो बड़े पढ़ने समस्या छो, ओल्ड एज में स्वास्थ्य की समस्या छो, अच्छा डॉक्टर नहीं छिन, अच्छा हॉस्पिटल नहीं छिन, मजबूरी बस सुयन जगह जाते बस दो जम्मू बिटन ये सुविधा तय मिल जाओ। केंद्र सरकार ने इतना बढ़िया कर ली कि चारों तरफ सड़कों को जालजन बिछली, इनमें जाल बिछली। मैं एक उदाहरण छू जोड़ूंगा, पहले यक बिटन यानी ऋषिकेश बिटन और गुप्तकाशी जाना चाह तो पूरा 9.5 घंटा लगा था, आज 5 घंटा में गुप्तकाशी पहुंचना। सुबह में ऋषिकेश में अखबार आणु 8:30 बजे, 9:15 बजे गुप्तकाशी अखबार पढ़ी जान तय पूरा रूट पर। सो कहने हुए भाई सड़कों का जाल, यातायात की व्यवस्था गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया कर ली। अब जो गवर्नमेंट का मुख्य काम है स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रचार गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया करी। हमारी सरकार में एक कमेटी की हमारी जो सरकार की अपनी योजना थी आम आदमी तक तो योजनाओं तई बताए नहीं जानो। अगर आम आदमी तक तो योजनाओं का बारे में पता लग जो जितना भी योजना थी चलनी सारी योजनाओं तक आम पब्लिक तक पहुंच जानी चाहिए। अब निश्चित पहुंचनी तय का पीछा कारण क्या है, तय का पीछा सबसे बड़ा कारण है हमारा सामाजिक कार्यकर्ता, हमारा राजनैतिक कार्यकर्ता और हमारा नेता। सिर्फ मैन करे मैन कन और मैन इनमें करे ये थी तक सीमित है। सरकार क्या करनी आम आदमी का वास्ता सरकार की योजनाएं क्या है, प्रत्येक आदमी तक अगर ये योजना पहुंचे जो और प्रत्येक आदमी तक तय को लाभ मिल शुरू हो जो पलायन अब रुक जाओ। पलायनों को कोई जन्म नहीं। और आज मैं अपनी बाणी तय विराम छो देवणु कह दिन दोबारा ये पलायन पर 2-4 और लोगों तक भी बैठे थे, एक चर्चा परिचर्चा आप लोगों तक पहुंचो लो। धन्यवाद।